नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आपका एक बार फिर स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। और आज सबसे ज्यादा फोकस जो चर्चा रहेगी वो रहेगी कांग्रेस पार्टी की टिकटों पर। जी हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अभी तक 41 टिकटें निर्धारित हुई है और महज 4 घंटे रह चुके हैं नॉमिनेशन के। 4 घंटे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल 12 तारीख है और कल 12 तारीख को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। यानी कि 4 घंटे में जितने भी प्रत्याशी है उनको अपना नामांकन दाखिल करना है। और इसके अंदर अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से 49 प्रत्याशियों की टिकटों का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी को संभावना ये प्रतीत हो रही है कि उनके अगर टिकट कटने के बाद पार्टी के नेता निर्दलीय प्रत्याशी या फिर दूसरी पार्टी के संपर्क में आकर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उस भगदड़ से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार टिकटों की अनाउंसमेंट में देरी की जा रही है। अब इसके अंदर आज संभावना है कि रात को 10 बजे के बाद में टिकटें निर्धारित की जाएगी। सूचना जो है उसकी सूची वो जारी की जाएगी। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर एक वायरल ये भी हो रहा है कि जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दी जाएगी कांग्रेस पार्टी के, उनको फोन कॉल कर दिया गया है कि आप अपने नामांकन की तैयारी कीजिए। जी हाँ, बता दें कि ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है। और वही एक चर्चा यह भी है कि 46 सीटों पर जो है वो सूची बन चुकी है, फाइनल है, और 3 पर चर्चा अभी चल रही है। लेकिन हमने अपने सूत्रों से जो जानकारी हासिल की है उसमें अभी तक पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी मैसेज किसी भी जो टिकटार्थी है उसको नहीं दिया गया है। ऐसे में अब जो सबसे ज्यादा सवाल जिस बात के को लेकर है कि वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के इस तरह से टिकटों के आवंटन में जो देरी की जा रही है, क्या इसका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, वो हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। और जैसे ही टिकटों का अनाउंसमेंट होता है तो उसके बाद में क्या सीन रहता है, वो रात को अगर 10-11 बजे तक टिकटें अगर जारी हो जाती है तो उसकी सूचना हम लाइव आकर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको दे देंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि बीजेपी की तरफ से एक और सूची कल जारी हो गई थी और ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब तक कुल 87 प्रत्याशियों को उतारा जा चुका है। और उसके अलावा अभी तक 3 सीटें बीजेपी की भी पेंडिंग है। 3 के अंदर एक है फरीदाबाद एनआईटी जो सीट है, वहां से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। लेकिन वहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को टिकट दिलवाने का प्रयास वो कर रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ से। तो महेंद्रगढ़ से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा टिकट की लाइन में सबसे आगे हैं, लेकिन उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल जरूर कर दिया है। तो ऐसे में संभावना यही है कि बीजेपी यहाँ पर रामविलास शर्मा को ही अपना उम्मीदवार वो बना सकते हैं। वही तीसरा जो सीट है वो है सिरसा। और सिरसा के अंदर गोपाल कांडा के लिए हो सकता है कि पार्टी की तरफ से जो है वो गोपाल कांडा अपने हलोपा का प्रत्याशी हो सकते हैं और बीजेपी यहाँ पर अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी, ऐसी भी संभावना है। लेकिन अब एक और जो चर्चा चल रही है वो जो सबसे अहम अब देर शाम को जो चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है वो ये है कि कांडा बंधु, जी हाँ, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा, वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, ऐसे चर्चा चल रहे हैं। और वो क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने पहले दबाव बनाया कि कांडा बंधुओं पर कि आप जो है अपनी हलोपा का मर्ज कर लीजिए बीजेपी के अंदर, जिस पर हलोपा की तरफ से यस नहीं की गई थी, गोपाल कांडा ने इनकार कर दिया था। उसके बाद में चर्चा थी कि 2 या 3 सीटों पर बीजेपी जो है उनके साथ गठबंधन कर सकती है, वो भी बात सिरे नहीं चढ़ी। कल जिस तरह से गोपाल कांडा को अपने कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन वहां से वो रात को या सुबह आ गए थे, आज अपने जनसंपर्क में है। और अब जो चर्चा ये चल रही है कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जो है कांग्रेस पार्टी की एलनाबाद और सिरसा की
टिकट वो लेकर आ सकते हैं, ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे समीकरण से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के दिन में जो स्थिति बनी हुई है, पूरे प्रदेश की बात करें चाहे सिरसा की बात करें, तो बीजेपी के लिए आसान काम नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी यहाँ पर जो चर्चा है वो ये है कि इनेलो के सामने अपने जो कैंडिडेट है वो हल्के कैंडिडेट इसको हम कह सकते हैं, वो डम्मी कैंडिडेट के तौर पर वो प्रत्याशी अपने यहाँ पर उतार रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर चर्चा ये भी है कि यहाँ स्थिति जिस तरह से बीजेपी की डामाडोल हो रही है, तो उससे आने वाले समय में कांडा बंधु है वो कांग्रेस की तरफ जाने का, अगर उनका जो है वो रुझान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आज रात को टिकट का आवंटन होना है। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि कांडा बंधुओं को टिकटें दी जा सकती है, तो इस पर भी चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की आज चौथी सूची जारी हो चुकी है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से सिरसा और कालांवाली के प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं सिरसा जिला के अलग जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसके अंदर चर्चा करते हैं रानिया की। तो रानिया में चौधरी रणजीत सिंह और जेजेपी का गठबंधन हो चुका है। जी हाँ, कल जिस तरह से दिग्विजय चौटाला का नामांकन था और उसमें चौधरी रणजीत सिंह के पौत्र हैं सूर्य प्रकाश, वो मौजूद रहे थे। उसके बाद में मीडिया के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भी और सूर्य प्रकाश ने भी अपने स्टेटमेंट जो जिस तरह से दी, उससे क्लियर हो गया कि चौधरी रणजीत सिंह के सामने जेजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहीं चौधरी रणजीत सिंह जेजेपी का डबली के अंदर सहयोग करेगी, ये एक समझौता हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर लगातार अर्जुन चौटाला जनसंपर्क में है, वहीं चौधरी रणजीत सिंह भी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं डबवाली की। तो डबवाली के अंदर आदित्य चौटाला जो कि इनेलो के प्रत्याशी हैं, वो जनसंपर्क में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल 2 दिन पहले ही कर दिया था। और उसके अलावा कल अमित सिहाग कांग्रेस प्रत्याशी है, मौजूदा विधायक हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, रोड शो करेंगे। और उनका रोड शो ओढ़ा से शुरू होगा। रोड शो सुबह 9 बजे शुरू होगा और ओढ़ा की अनाज मंडी से अपना वो पूरे जुलूस के रूप में वो डवाली तक जाएंगे। और रोड शो है गोल चौक, कॉलोनी रोड, गांधी चौक, डवाली से होते हुए एसडीएम दफ्तर में वो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं सिरसा की। तो सिरसा में कांडा की जो टिकट है उसका अभी निर्धारण नहीं है, अभी कौन सी पार्टी से, आलोपा से लड़ेंगे, बीजेपी उनको समर्थन देगी या फिर अपनी सिंबल पे लड़ाएगी, या फिर जो अब चर्चा हो रही है भी कांग्रेस की भी टिकट लेकर आ सकते हैं, तो इसका क्लियर नहीं है। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो गोकुल सेतिया ने बिल्कुल अपने नामांकन के लिए अपने समर्थकों को बुला लिया है, लेकिन वो नामांकन कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी नामांकन जरूर भरेंगे, क्योंकि पिछली बार वो महज 600 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में वो अपना नामांकन दाखिल जरूर करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं एलनाबाद की। तो एलनाबाद के अंदर भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका कल का उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम तय कर लिया है। चौपटा से वो रोड शो करते हुए एलनाबाद में जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल चौपटा के अंदर 9:30 बजे उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया है। अब वो कांग्रेस पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि वो अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। वहीं एलनाबाद के अंदर ही जिस तरह से कल मीनू बेनीवाल की टिकट कटी, तो उसके बाद में चर्चा ये थी कि क्या मीनू बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और उसको लेकर उन्होंने उनके जो समर्थक है वो आज सुबह यहाँ उनके जो तरकावाली गांव है वहां पर इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद जिस तरह से उनसे जो भी समर्थकों की आपसी बातचीत हुई, तो उससे क्लियर हो गया कि मीनू बेनीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो बीजेपी में ही बने रहेंगे। और उसके बाद दोपहर उन्होंने जिस तरह से अमीर चंद मेहता को जो टिकट मिली, तो बीजेपी के जो सिरसा जिला के लीडर हैं उनके
एक सामूहिक एक फोटो जो टिकट के साथ, वो अमीर चंद मेहता उसमें थे और उनका एक फोटो जो है सोशल मीडिया पर चला गया, जिससे प्रतीत होता है कि बीजेपी के अंदर मीनू बेनीवाल रहकर अमीर चंद मेहता की मदद करेंगे। ये क्लियर हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो अभय सिंह चौटाला कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनका जो नामांकन की जो प्रक्रिया की अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला कल 2:15 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले वो अपने नामांकन रैली को संबोधित करेंगे एलनाबाद के अंदर। वहीं आज एलनाबाद से एकमात्र पहला प्रत्याशी के तौर पर जो एक प्रत्याशी है नामांकन जो दाखिल किया है वो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विक्रम इंदौरा। विक्रम इंदौरा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बाई इलेक्शन में भी उन्होंने अपना नामांकन भरा था, चुनाव उन्होंने लड़ा था और वो चौथे स्थान पर उस चुनाव के अंदर वो रहे थे और अब एक बार फिर वो चुनाव मैदान में है। तो ये मुख्य घटनाक्रम हमने आपको बताया है कि सिरसा के अंदर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अभी तक जो कांटा बंधुओं की, जो कांग्रेस की जो अगर बात करें तो उस पर ये चर्चा इस तरह की बनी हुई है। वहीं एलनाबाद में क्या कुछ होगा अभी कुछ भी कहना क्लियर नहीं है, क्योंकि एलनाबाद में एक तरफ संतोष बेनीवाल है जो टिकट की लाइन में है, दूसरी तरफ भरत सिंह बेनीवाल है। दो सबसे ज्यादा जो उनके टॉप में अगर बात करें तो इन दोनों का ही चर्चा है और दोनों ही अपने समर्थकों के संपर्क में है, उनको कह चुके हैं कि नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अगर संतोष बेनीवाल की बात करें तो उनकी तरफ से ये क्लियर है कि वो अगर कांग्रेस पार्टी टिकट उनको नहीं देती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगी, ये क्लियर है। लेकिन भरत सिंह बेनीवाल का अभी तक ये क्लियर नहीं है कि अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो ये मुख्य घटनाक्रम जो है वो हमने पूरा विस्तार से आपको बताया है। हमारा प्रोग्राम किस तरह का लगा, क्या आपको संभावना लग रही है, जब तक कांग्रेस पार्टी की टिकट निर्धारित नहीं हो जाती है तब तक अगर आपने उससे पहले हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है एलनाबाद में टिकट किसको मिलेगी, सिरसा की टिकट वो किसको मिलने वाली है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे लगातार ये पिछले 15-20 दिन से हमारा एपिसोड अगर आप देख रहे हैं, इवनिंग बुलेटिन अगर आप देख रहे हैं तो हमारे इस बुलेटिन को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।